वैसे तो दुनिया में करीब 195 देश है, लेकिन जब बात प्राचीनता और समृद्धता की आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही नाम सामने आता है, जो अपने धार्मिक स्थलों और पर्यावरण के लिए जाना जाता है। आज हम जानेंगे हमारे देश भारत के सबसे प्रमुख और सबसे प्राचीन मंदिरों के बारे में, जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। ऐसी बातें जो आपने कभी नहीं सुनी होगी, लेकिन उससे पहले ऐसी ही अच्छी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 5, रामेश्वरम तमिलनाडु के द्वीप पर स्थित एक प्राचीन मंदिर है। रामेश्वरम मंदिर की कहानी रामायण से जुड़ी है। लंका में रावण के वध के बाद भगवान राम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए शिव पूजा करना चाहते थे। हनुमान जी के कैलाश से शिवलिंग लाने में देरी होने पर माता सीता ने समुद्र की रेत से शिवलिंग बनाया। मान्यता है कि राम द्वारा स्थापित उसी रामलिंगम और हनुमान द्वारा लाए गए विश्वलिंगम दोनों की यहाँ पूजा होती है। मंदिर से जुड़े प्रमुख तथ्य और मान्यताएं। 4 धाम यात्रा। यह पवित्र स्थल भारत के 4 धामों में से एक है और देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल है। रहस्यमयी कुएं। इस मंदिर के परिसर में 22 पवित्र कुएं तीर्थ हैं। इन सभी कुओं के पानी का स्वाद और तापमान एक दूसरे से अलग है। विश्व प्रसिद्ध गलियारा। इस मंदिर का बाहरी गलियारा दुनिया के सबसे लंबे मंदिर गलियारों में से एक है, जिसे लगभग 1212 नक्काशीदार खंभे सहारा देते हैं। परंपरा। आज भी मंदिर में हनुमान जी द्वारा लाए गए काशी विश्वनाथ के शिवलिंग की पूजा सबसे पहले और बाद में भगवान राम द्वारा रेत से बनाए गए शिवलिंग की पूजा की जाती है। आर्किटेक्चर। वर्तमान विशाल मंदिर का निर्माण कई सदियों में हुआ, जिसमें 12वीं सदी के चोल राजाओं से लेकर विजयनगर साम्राज्य और रामनाड के सेतुपति राजाओं का बड़ा योगदान रहा। यह मंदिर अपनी भव्य द्रविड़ वास्तुकला और भारत के सबसे लंबे गलियारे, जिसमें 1212 नक्काशीदार खंभे हैं, के लिए विश्व प्रसिद्ध है। पवित्र कुंड। इस मंदिर के परिसर में 22 पवित्र तीर्थ जलकुंड है। अग्नि तीर्थम समेत इन कुंडों में स्नान करने से सभी प्रकार के पाप और शारीरिक कष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसी गहरी मान्यता है। नंबर 4, तिरुपति बालाजी टेम्पल। तिरुपति बालाजी की कहानी भगवान विष्णु द्वारा कलयुग में मानवता के कल्याण के लिए पृथ्वी पर अवतरित होने की एक दिव्य कथा है। यह कथा प्रेम, त्याग, परीक्षा और भगवान कुबेर से लिए गए ऋण से जुड़ी हुई है, जिसका रहस्य आज भी तिरुमला की पहाड़ियों में गूंजता है। महालक्ष्मी का धरती पर आगमन। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार ऋषि भृगु वैकुंठ धाम गए। उस समय भगवान विष्णु अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी के साथ विश्राम कर रहे थे। ऋषि भृगु ने क्रोध में आकर भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर प्रहार कर दिया। उस स्थान पर देवी लक्ष्मी का वास था, जिसे उन्होंने अपना अपमान समझा और कुपित होकर वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर चली गईं। देवी के वियोग में भगवान विष्णु भी वैकुंठ त्याग कर एक सन्यासी के रूप में तिरुमला की पहाड़ियों पर आ गए। श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह धरती पर भगवान विष्णु ने श्रीनिवास के रूप में जन्म लिया। एक दिन जंगल में एक दुष्ट हाथी से अपनी जान बचाने के दौरान श्रीनिवास की मुलाकात आकाश राजा की पुत्री राजकुमारी पद्मावती से हुई। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। तिरुमाला आने वाले श्रद्धालु अपने बाल भगवान को अर्पित करते हैं। इसके पीछे एक कथा यह है कि जब श्रीनिवास को गाय के मालिक का घाव लगा था, तब उनके कुछ बाल झड़ गए थे। गंधर्व राजकुमारी नीला देवी ने अपने सुंदर बाल काटकर भगवान के सिर पर रख दिए थे। भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि जो भी भक्त उनके दरबार में बाल मुंडन दान करेगा, वह सीधे नीला देवी को समर्पित होंगे और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होंगी। कहा जाता है कि कुबेर का कर्ज चुकाने के लिए ही आज भक्त मंदिर की हुंडी में अपार धन और सोना दान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ आकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करता है,
भगवान उनके सारे कष्ट हर लेते हैं। कहा जाता है कि कुबेर का कर्ज चुकाने के लिए ही आज भक्त मंदिर की हुंडी में अपार धन और सोना दान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ आकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करता है, भगवान उनके सारे कष्ट हर लेते हैं। क्या आप तिरुपति बालाजी के दर्शन और यात्रा की योजना बना रहे हैं या मंदिर के रहस्यों और आश्चर्यजनक तथ्यों के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? नंबर 3, काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी बनारस शहर में पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित भगवान शिव का एक अत्यंत पवित्र और ऐतिहासिक मंदिर है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे हिंदू धर्म में सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में गिना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर के दर्शन करने और गंगा में स्नान करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिव्य धाम की विस्तृत जानकारी नीचे दी गई है। एक धार्मिक एवं पौराणिक महत्व। अविनाशी नगरी पुराणों के अनुसार काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर टिकी है। मान्यता है कि प्रलय आने पर भी इस नगरी का लोप नहीं होगा। ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति स्कंद पुराण के अनुसार यहीं पर भगवान शिव ने पहली बार स्वयं को प्रकाश स्तंभ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट किया था। महादेव का वास इसे भगवान शिव और माता पार्वती का आदि निवास स्थान माना जाता है, जिसे आनंद कानन भी कहा जाता था। 2. मंदिर का गौरवशाली एवं उतार चढ़ाव भरा इतिहास। काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास निर्माण और आक्रमणों की लंबी दास्तान है। प्राचीन काल माना जाता है कि सोने का शिखर साल 1853 में पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने मंदिर के शिखर के लिए लगभग 1000 किलोग्राम शुद्ध सोना दान किया था, जिससे इसके 2 गुंबदों को मढ़ा गया। इसी कारण इसे गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है। 3. वास्तुकला और गर्भगृह मंदिर परिसर। यह मंदिर लगभग 5 एकड़ के विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसके मुख्य 3 भाग हैं: मंडप, गर्भगृह और सभागृह। पवित्र शिवलिंग गर्भगृह के अंदर स्थापित शिवलिंग काले पत्थर से बना है, जिसकी परिधि 90 सेमी और ऊंचाई 60 सेमी है। यह एक चांदी के चबूतरे अर्घा में स्थापित है। नंबर 2, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में नंदाकिनी नदी के तट पर स्थित केदारनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य द्वारा निर्मित यह भव्य मंदिर पांडवों के प्रायश्चित और भगवान शिव की कृपा की पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। पौराणिक इतिहास। महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने ही सगे संबंधियों की हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए शिवजी के शरण में हिमालय आए। पांडवों से बचने के लिए शिवजी ने बैल यानी नंदी का रूप धारण कर भूमि में समा गए। भीम ने बैल के पिछले हिस्से को पकड़ लिया, जो आज केदारनाथ में पूजनीय है। पांडवों ने ही इस स्थान पर सबसे पहले मूल मंदिर का निर्माण कराया था। ऐतिहासिक और वास्तुशिल्प तथ्य। निर्माण और जीर्णोद्धार। वर्तमान पत्थर का भव्य मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा बनाया गया था। 11वीं और 12वीं सदी में मालवा के राजा भोज ने इसका जीर्णोद्धार कराया। 2013 की बाढ़। जून 2013 में आई भीषण आपदा में मंदिर के पीछे एक विशाल चट्टान भीमशिला आकर रुक गई। मंदिर के पट हर साल अक्षय तृतीया पर दर्शन के लिए खुलते हैं और कार्तिक पूर्णिमा के आसपास सर्दियों में बंद कर दिए जाते हैं। इस दौरान भगवान की मूर्ति को ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप आधिकारिक श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर की समिति की वेबसाइट देख सकते हैं।